इसलिए क्योंकि हमारी रीच बढ़े, क्योंकि हमारा जो खेसारी जी हैं उनकी तो बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, बट क्योंकि जो हमारे बॉलीवुड की जो एक्ट्रेसेज हैं, जो टीवी सीरियल की आर्टिस्ट हैं, उनका एक अपना ही फैन फॉलोइंग है। तो हम लोग चाह रहे थे वो हम लोगों के घर तक पहुँचे, जो हमारी ज़रूरत है इस समय फिल्म की। तो हमने इसके लिए प्लान किया कि इन लोगों को फिल्म में कास्ट करें। कि हम लोगों ने क्यों कास्ट की बाइफर्केशन क्यों रखा इस तरह का। हाँ, जो सर बोले मेन बात वही है कि भोजपुरी को सिर्फ भोजपुरी तक सीमित नहीं रखा जाए, थोड़ा सा आपको और बढ़ाना है तो कुछ और लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा। तो यही मकसद था और हम लोगों ने कुछ ऐसे नहीं कि किसी को भी जोड़ लिया, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट थे वही हमारे फिल्म के साथ एज ए आर्टिस्ट हो, एज ए टेक्नीशियन हो, वही जुड़े हैं। आलोक दे का नाम सब जानते ही होंगे, जो साउंड इंजीनियर कितने बड़े हैं। तो उनको हम अगर अपने साथ जोड़ रहे हैं तो इसका पीछे हमारा मकसद है कि भोजपुरी का साउंड हमेशा इन्फीरियर कहा जाता था, कि भोजपुरी की साउंड क्वालिटी वैसी नहीं है कि 5.1 पे सुन के वो मज़ा आए। तो इस बार जो भी भोजपुरी दर्शकों से मेरी निवेदन है, इस फिल्म को जब देखेंगे तो जो हिंदी का साउंड क्वालिटी मिलता है सेम साउंड क्वालिटी उनको मिलेगा। और बाकी आप अभी देखे ही, आप लोग से मुखातिब हुई, चाहे डायना खान हो, चाहे रति पांडे हो, चाहे अमिताभ भट्टाचार्य हो, ये ईच एंड एवरी वन डिजर्विंग द बेस्ट। दैट्स वाई दे वर इन आवर फिल्म्स। इसको मैं सेकेंड लुक नहीं बोलूँगा, मैं न्यू लुक बोल के इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ, क्योंकि ये हमारा न्यू लुक था। अभी हमारी प्लानिंग है, फर्स्ट हम लोग इसका टीजर लेके आएंगे, बट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। फिल्म हमारी फेब की प्लानिंग है रिलीज़ करने की, और बहुत ही बड़े पैमाने पे हम कोशिश कर रहे हैं रिलीज़ करने की। हमारी कोशिश होती है कि हम करें, और देखिए हम कितना सक्सेसफुल होते हैं। ये तो सब आप लोगों का अगर साथ रहा तो डेफिनेटली हम करेंगे। चूँकि मैं भोजपुरी से हूँ, हमने यहाँ बहुत काम किया है, सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप एक जैसे हम कहीं रहते हैं तो हमारे लिए कहा जाता है कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होता है। सो अगर मैं हूँ यहाँ तो मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपनी लैंग्वेज की, और मैं उसको कोशिश करता हूँ कि मैं अपने लोगों तक पहुँचा पाऊँ। क्योंकि आज हमारे पास क्या प्रॉब्लम हो गई है, आप अगर देखेंगे सो जो थिएटर है, हमारे थिएटर हैं, लोग हैं हमारे पास, बट जो लोग नहीं हैं उन्हें हमें थिएटर में लाने की कोशिश करनी है, और मैं यही कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, आपको जो है लोग उम्मीदें कर रहे हैं बहुत जल्द टीजर आएगा, ये बताइए कि फिल्म का टीज़र मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है इस साल में ही आपको देखने को मिलेगा। ट्रेलर आपको नेक्स्ट ईयर, शायद नेक्स्ट ईयर मतलब क्या, जैन में हम बोलेंगे, अभी नेक्स्ट ईयर फेब्रुवरी 24। इसके अलावा पेट्रियोटिक फिल्म है, तो एज ए प्रोड्यूसर कितना बड़ा चैलेंज था कि लोगों के सामने मतलब वो चीज़ें आए जो मतलब लोग नहीं देख पाते, जो सरहद पर हमारे आर्मी के लोग करते हैं सर। इसके लिए बेटर रहेगा प्रेमांशु जी इसका जवाब देंगे, क्योंकि ये पैट्रियोटिक फिल्म। हाँ, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि रंगे बसंती ओनली पेट्रियोटिक फिल्म नहीं है, ये एक पारिवारिक पृष्ठभूमि पर पनपती एक देशभक्ति फिल्म कह सकते हैं, एक जोश वाला। वन लाइन में ये कहानी है कि फौज का नौकरी कोई पेशा नहीं, एक पैशन है। सिर्फ चंद पैसों के लिए कोई फौज की नौकरी नहीं कर सकता है। अब ये छोटी सी एक थ्रेट को हमने किस तरह से इमोशनली और पारिवारिक और गाने बजाने के साथ जुड़ा है इस कहानी को, वो कहती है हमारी रंग दे बसंती। तो आउट एंड आउट ओनली देशभक्ति फिल्म डेफिनेटली ये नहीं है, इसमें देशभक्ति के अलावा भी बहुत सारे रंग देखने को मिले। सर, गाने बजाने की बात की है तो इसके अंदर बॉलीवुड के दिग्गज सिंगरों ने गाया है, कैलाश खेर की आवाज़ इसमें शायद होने वाली है, दिलेर मेहंदी की आवाज़ होने वाली है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, इसमें एक गाने हैं जो राम जी की जय, वो दिलेर पाजी ने गाया है। एक गाना है वो जिसको रीचा शर्मा ने गाई है। एक कैलाश खेर साहब ने टाइटल ट्रैक गाया है। तो तमाम म्यूजिकली भी, और मैं वही बता रहा हूँ, ऑडियो वाइज जो क्वालिटी इस बार भोजपुरी में दिखेगी वो डिफरेंट लेवल पे रहेगा, ये तो डेफिनेट है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि इसका ऑडियो क्वालिटी हिंदी से पैरेलल टू हिंदी रहेगा। थैंक यू सो मच। हाँ जी, सिचुएशन तो बहुत डिफरेंट था। फर्स्ट हमने कश्मीर में शूट किया जहाँ काफ़ी कूल वेदर था, उसके बाद हम आजमगढ़ में शूट किए जो काफ़ी हॉट टेम्परेचर था। तो बहुत परिस्थितियों से गुजर के हमारी फिल्म आई है, और शायद आप लोग जब देखोगे तो पसंद लगेगा कि हमने कितने स्ट्रगल किए हैं इस फिल्म को बनाने में।
और सर का काफ़ी मेहनत सर ने इस फिल्म पे किया है, जो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आएगी, वही सोच के हमने आगे बना रहे हैं। एक चीज डायरेक्टर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बॉलीवुड के एक्टर्स भी हैं, केसरीलाल जी तो है ही सुपरस्टार। कैसा एक्सपीरियंस रहा जो मिक्सचर हुआ है भोजपुरी और बॉलीवुड का, शेयर करना चाहें एक्सपीरियंस के बारे में? हाँ, एक्सपीरियंस में ये शेयर करूँगा फ्रॉम द आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं, खेसारी के साथ तो मेरा जो कोऑर्डिनेट रिलेशन है वो है ही, और जो नए आर्टिस्ट हैं विद इन ए डे, विद इन ए शॉर्ट पूरी कॉन्टिन्यूटी हमारे बीच में बन गया। एक फैमिली जैसा हम लोग काम करते थे। जैसे रति ने बताया कि रति पटना से बिलोंग करती है, तो वो भोजपुरी भाषा में बात करना, अपने घर जैसा रहना। और फिल्म की जो सबसे अहम हिस्सा है जिस एक्सपीरियंस को मैं शेयर करना चाहूँगा, वो हमारे पास हमारे राइट साइड में खड़े जो दो व्यक्ति हैं, उनके कल्पना के अलावा ये फिल्म पॉसिबल नहीं था। ये फिल्म अगर हिट करती है, ये फिल्म जितनी अच्छी करेंगे, सारे क्रेडिट का पहला हकदार ये है, उसके बाद ही कोई आर्टिस्ट या डायरेक्टर होगा। और अगर फिल्म में कुछ ये है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूँ, क्योंकि इन्होंने कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। जैसे मैडम बता रही थी कि हम लोग माइनस टेम्परेचर में शूट किए, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर में शूट किए 45, 48। तो ऐसे नहीं कि ये ऐसे में बैठे रहे, ये लोग के सामने एज ए वर्कर जैसे इन्वॉल्व होना चाहिए था, वैसे इन्वॉल्व हुए। कश्मीर जैसा एडवर्स सिचुएशन में शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट कम दिखा है, सर बोला नहीं ये सिर्फ अभी बंद करो, रिशूटिंग है। तो इनका जो करेज है, जो पैशन है फिल्म के प्रति, वो ही शायद रंग लाएगी रंगदा बसंती में। हम तो 36 फिल्म किए हैं, बाकी आर्टिस्ट लोग लगे हुए बहुत किए हैं। सर का जो एक जुड़ाव था, लगा था कि ये फिल्म तो ऐसी बनानी है। तो जो इनकी परिकल्पना थी, तो हमारे बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, मैं भी नहीं सोचा था कि ये फिल्म काफी में इतनी बड़ी होगी। ये चूंकि ये दोनों ने इतना सपोर्ट किया, और लास्ट तक ये सिंगर चाहिए ले लो, कितना लगा 10 लाख, ये साउंड इंजीनियर कर लो, चीज अच्छी बननी चाहिए। तो ये जो इनके अंदर एक जुनून पैशन है, इसकी तारीफ सबको करनी चाहिए, और इस बात की पब्लिसिटी होनी चाहिए कि हमारे ऐसे प्रोड्यूसर भोजपुरी में है, भोजपुरी धन्य है इनके। रोशन सर से मैं जानना चाहूँगा, सर नाम बहुत अच्छा है रंग दे बसंती, सिंगर बहुत अच्छे हैं इसके अंदर आपने जो लिए हैं, एक्टर बहुत अच्छे हैं। क्या ये पैन इंडिया फिल्म होगी? हालांकि लोग बोलते हैं पैन इंडिया फिल्म होगी, लेकिन करते नहीं है। क्या यहाँ से शुरुआत हो जाएगी? पैन इंडिया भोजपुरी लैंग्वेज में ही पैन इंडिया होगी ये फिल्म। चूँकि आप लोगों ने देखा है, जो हमने पहले भी कोशिश की है करने की, रिलीज़ करने की कोशिश की है, जहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ करने की कोशिश की है। इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे, और इवन इसमें हमारी पूरी टीम सपोर्ट कर रही है, और डेफिनेटली हम ट्राई कर रहे हैं इसको करने का। सर आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को जो देख रही है, बहुत जल्दी फिल्म भी देखने वाली है, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप लोग फिल्म देखिए, हम लोग बहुत मेहनत से फिल्म बनाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पारिवारिक फिल्म है, क्योंकि हर फिल्म पारिवारिक ही हो रही होती है, और सभी लोग बोलते हैं। अच्छी फिल्म है, आप लोग आइए और देखिए और एंजॉय कीजिए इस फिल्म को। सारे दर्शकों से मेरी भी अपील है, ऐसे प्रोड्यूसर नहीं मिलेंगे बार बार। इस फिल्म को हौसला अफजाई करने के लिए, इनकी हौसला अफजाई करने के लिए फिल्म को जल्दी थिएटर में आइए, मल्टीप्लेक्स में आइए, ज़्यादा तादाद में आइए, ताकि हम ऐसे ही बड़ी फिल्में बनाते रहें। और नहीं तो फिर तो बाकी आप टीवी देखना चाहेंगे तो आपकी मर्जी। अगर ये रंग दे बसंती को चलानी है, भोजपुरी को आगे बढ़ानी है, तो डेफिनेटली रोशन जी को सराहना पड़ेगा, रंग दे बसंती को देखना पड़ेगा। थैंक यू। सभी से यही अनुरोध करूँगी कि आप लोग इस फिल्म को देखें, और कोशिश तो सबने मिलकर बहुत अच्छी की है। अब कोशिश का मतलब आप लोग ही बता सकते हैं कि हमने कोशिश की है वो अच्छी है, बुरी है, कैसी है। तो आप लोग देखें और इसको प्यार दें। थैंक यू सो मच।